राम राम भक्तों, जय माता दी। सबसे पहले आपको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो व्रत के ऊपर है कि मेरे से किसी ने सवाल पूछा कि मुझे आज किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाई हूँ या अशुद्धि, आज मेरे को 4th डे है, 5th डे है, तो मैं क्या कल से कंटिन्यू व्रत रख सकती हूँ। तो मैंने उसको जो बताया, फिर मुझे लगा कि ये सब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम औरतों के साथ ये ज़रूर होता है कि जब हम ये व्रत वगैरह पूजा पाठ करते हैं तो ये अशुद्धियाँ हमें बीच बीच में आके परेशान करती हैं, और इससे हम प्रकृति से हम लड़ भी नहीं सकते हैं। तो हम कैसे पूजा पाठ को क्या छोड़ दें? क्या हम इतने सालों से व्रत करते आ रहे हैं उसको एकदम से छोड़ दें? तो बस वही मैंने आपको बताना है, क्या ऐसा संभव है? तो देखिए, ये परेशानियाँ तकरीबन औरतों के साथ आती हैं और मेरे साथ भी कई बार आई हैं। तो मैं बस वही बताऊंगी। आपने व्रत बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। हाँ, आपको अशुद्धि आ गई है या बीच में भी आ जाती है, अब स्टार्टिंग में नहीं आई, बीच में आ गई, लास्ट में आ गई, कभी भी आ सकती है, तो व्रत आप नहीं छोड़ सकते। अब आप बोलोगे कि व्रत नहीं छोड़ सकते तो पूजा पाठ के बिना क्या हमारा व्रत लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा। वही फल मिलेगा आपको और उससे ज़्यादा मिलेगा। अब बस यही मैंने आपको बताना, ज़्यादा मिलेगा तो कैसे मिलेगा? क्या माता रानी हमसे सच में खुश हो जाएंगी? जी बिल्कुल। वो भक्त की परीक्षा लेते हैं, वो परीक्षा लेते हैं कि ये भक्त मेरे से कितना ज़्यादा प्रेम करता है। बस वही आपने दिखाना है कि माँ, जो भी जैसी भी स्थिति आ जाए, मैं आपसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकती या नहीं छोड़ सकता। हो सकता है पुरुष के साथ भी कई बार ऐसा होता है, कहीं जाना पड़ जाता है, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेशन, कहीं भी जाना पड़ता है, कोई पार्टी ऐसी हो जाती है, कहीं मीटिंग में जाना पड़ता है तो नहीं रख पाता। तो वो भी, उसके लिए मैं यही बता रही हूँ, व्रत आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, पूजा पाठ नहीं किया उसका मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने वो फल लेना है, बल्कि उससे ज़्यादा मिलेगा आपको। जब तक आपकी शुद्धि नहीं होती आप मंदिर नहीं जाओगे। देखिए, घर में कोई अगर सदस्य हैं तो उनसे आप जोत जलवा लीजिए, और थोड़ा भी मतलब जो भी सेवा वो कर पाएँ उतना ठीक है। बाकी हाथ जोड़ दीजिए कि माता रानी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब आप जानो। तो जितना घर वाले कर रहे हैं उतना कर लें। जब आप शुद्ध हो जाते हो, जब आप इस लायक हो जाते हो कि आप मूर्तियों को छू सकते हो, देखिए छठे दिन से आप पूजा शुरू कर सकते हो माता रानी की। तो छठे दिन से आप पूजा शुरू कर सकते हो। उसके बाद नहा धो के आपने एज इट इज़ वही करना है जैसे आप करते आ रहे हो। तो जब तक आप अशुद्ध हो तब तक आप क्या करोगे? तो मैंने अब पहले भी कई वीडियो में बताया है, नाम जप। नाम जप एक इतनी बड़ी पूजा है, उसको आप कहीं भी कर सकते हो। वो किसी स्थान को भी नहीं देखेगी और किसी स्थिति को भी नहीं देखेगी। किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पे, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते आप वो नाम जप निरंतर कर सकते हो। उसकी कोई सीमा नहीं है। जब रात को नींद खुले तब भी कर सकते हो, कभी भी, किसी से बातें करते हुए भी। देखिए, मैं बातें आपसे कर रही हूँ लेकिन नाम जप मेरा अंदर चल रहा है। तो नाम जप से जो हमें फल मिलता है वो शायद इतनी पूजा से भी नहीं मिलता है। लेकिन पूजा हम क्यों करते हैं? पूजा हम इसलिए करते हैं, नाम जप हमारा तभी होगा जब हम ये जो हमारे ये मंत्र वगैरह जो हमारे गुरुजी ने दिए हुए हैं और जो हम आसन पे बैठ के करते हैं, तो ये मंत्र करेंगे उसके बाद ही हमारा नाम जप शुरू होता है। नाम जप इतनी आसानी से नहीं होता, इसमें लगन बहुत ज़रूरी है पूजा पाठ की। तो बस वही मैं बता रही हूँ, आप नाम जप के करते हुए आप अपनी माता रानी को रिझा सकते हो, खुश कर सकते हो। उसके बाद जब आप शुद्ध हो जाओ तो जैसे आप करते आ रहे हो पूजा पाठ वैसे करें। अब माता रानी को ये बोलते हैं कि किस भोग से रिझाएं, कौन सा ऐसा भोग लगाएं वो खुश हो जाए। अरे, जो आपके घर में बनता है ना, जो भी, लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। वो प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए उसमें, ज़्यादा गर्म मसाले नहीं होने चाहिए, तामसिक मतलब नहीं होना चाहिए खाना आपका। तो तामसिक नहीं होना चाहिए। जो आप प्रसाद श्रद्धा से आप खुद ग्रहण करते हो वो खिलाओ उन्हें। और माता रानी को सब पसंद है। अब नवरात्रों में आप हलवा तो नहीं बना सकते, हाँ, कुट्टू का हलवा बना सकते हो, सिंघाड़े का बना सकते हो, कि और ऐसी चीज़ें जो मतलब फल नवरात्रों में फलाहारी हैं उनसे आप बना सकते हो। कुछ भी आप बस भाव से लगाना है, जो भी प्रसाद आपने लगाना है भाव से लगाना है, और वो अपने आप ही रीझ जाएंगी। आप बोलोगे कि ऐसा क्या करें जिससे वो रीझें?
तो उन्हें देखिए भजनों से रिझाइए। सबसे ज़्यादा माता रानी या कोई भी भगवान किससे रिझते हैं? भजनों से। लेकिन भजन पता है कैसे होने चाहिए? अपने हृदय से निकले हुए शब्द होने चाहिए। जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ माता रानी, वो मेरे हृदय से भजन रूप में निकलें, वो शब्द होने चाहिए। भजन को भजन समझ के मत गाना, अपने हृदय से जो शब्द निकलते हैं वही भजन है। तो उनको भजनों से बहुत जल्दी रीझते हैं, वो बहुत जल्दी खुश होते हैं। शाम का टाइम, सुबह का टाइम, जो आपके पास समय हो बस बैठ जाइए, 3 4 7 जितना आपके पास समय है उतने भजन गाइए, वो अपने आप ही निहाल हो जाएंगे। और श्रद्धा देखिए, श्रद्धा के बिना कोई भी पूजा संभव नहीं है, किसी भी भगवान की पूजा संभव नहीं है। श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक हम उस चीज़ को नहीं पा सकते हैं। वो तो चीज़ की बात बता रही हूँ, ये तो भगवान है। तो हृदय में प्रेम रखिए, वो अपने आप ही रीझ जाएंगे। अब कई कहते हैं कि व्रत में हम क्या खाएं क्या ना खाएं। देखिए अभी मेरे से किसी ने कहा, मैं अभी गाजर खा रही थी, गाजर का हलवा था। तो गाजर तो ऐसे बोलते, गाजर तो नहीं खाते मंगलवार के व्रत में। उस दिन मेरा मंगलवार का व्रत था। अरे भाई, गाजर क्यों नहीं खा सकते मंगलवार के व्रत में? बिल्कुल खा सकते हैं। अभी मेरे को किसी ने बोला नवरात्रों में दूध नहीं पीते। क्यों नहीं पीते भाई? रीज़न बताओ। इसलिए नहीं पीते कि माता रानी को दूध से नहलाते हैं। अरे दूध से नहलाया तो उसको पी नहीं सकते हम? जब वो दूध से हमने उनको नहलाया, मेरे को बड़ा स्टूपिड सा सवाल लगा, जब हमने दूध से उनको नहलाया तो वो तो चरणामृत बन गया ना। तो चरणामृत तो हमारा प्रसाद हो गया ना। जब उस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं, चरणामृत तो हमारे अंदर जब चला गया, तो हम उसको दूध को पी नहीं सकते? तो लोगों की बातों में मत आइए। लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वही कीजिए जो आपके हृदय कहता है। हृदय हमेशा सच बोलता है। तो हृदय की सुना, लोगों की ना सुना। और बस इतना कहूँगी कि व्रत का मतलब ये है कि शांति वाला भोजन, कि जैसे मीठा ज़्यादा खाना है। मीठा क्यों खाना है? मीठे से हमें ताकत मिलती है। और कम मिर्च मसाले वाला भोजन खाएं, क्योंकि वो मिर्च मसाले वाला तामसिक में आता है। और जो बिना मिर्च मसाले वाला है वो सात्विक होता है। तो सात्विक भोजन करिए, हल्का फुल्का करिए, ताकि हमारा ध्यान भजनों में लगे, भगवान की पूजा पाठ में लगे। ये है व्रत का मतलब। व्रत का मतलब यही होता है कि हम अपने शरीर को इस तरह बनाएं कि हमारा पूजा पाठ में मन लगे। तो बस जैसा आपके दिल में आए, लोगों से मत पूछिए क्या करना है, जैसा आपका दिल में आए, आपका हृदय बोले, आप व्रत रखिए, पूजा पाठ करिए। बस इतना है कि दिल से रिझाइए उनको। जो भी उनके लिए कुछ कर रहे हो बस हृदय से करिए। किसी के साथ द्वेष भाव मत रखिए। अपने सबसे बड़ी पूजा पाठ पता है क्या है? इसके बिना तो आपको भगवान कभी नहीं मिलेंगे, चाहे आप जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लें। अपने माता पिता, सास ससुर, अपने बड़ों का तिरस्कार करना, भले ही चाहे उनकी लाखों गलतियां हों, उन पर पर्दा डालिए, मुस्कुराते रहिए। और अपने बच्चों से प्रेम करिए, परिवार में हमेशा शांति बनाए रखिए। सबसे बड़ी पूजा साधना है, इससे भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं। भले ही हम व्रत ना रख सकें, इससे बड़ा व्रत कोई हो ही नहीं सकता। तो आई होप कि आप संतुष्ट होंगे मेरी बातों से। बाकी पंडितों के चक्कर में पड़ के तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो तो इतना तामझाम बता देते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक आम इंसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमें देखिए अपने परिवार भी संभालना है और हमें अपने भगवान को भी रिझाना है, सभी काम करने हैं। तो पंडितों की बातों में आके हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम डर जाते हैं, वो इतना कुछ बताते हैं और हम फिर पूजा पाठ से किनारा करने लगते हैं। अगर आप भोजन के बिना नहीं रह सकते हो तो शाम को एक टाइम भोजन कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। शाम को एक टाइम भोजन कर लीजिए। अगर आप रख सकते हो फलाहार लीजिए। खाने के लिए आजकल बहुत कुछ है, कुछ भी खा सकते हो। अगर आप फिर भी कहते हो कि नहीं मैं व्रत बिल्कुल ही नहीं रख सकता, क्योंकि आजकल सबके शरीर बीमारियों वाले हैं, तो देखिए एक टाइम तो बिल्कुल आप कुछ नहीं होगा। अगर एक टाइम आप भोजन कर लेते हो तो कुछ भी नहीं होगा आपको। कितनी भी दवाइयाँ खा रहे हो, कितने बीमार हो, एक समय भोजन लीजिए, दिन में फलाहार ले लीजिए, कर सकते हो आप ये। और पूजा में प्रावधान नहीं पड़ेगा, आपके व्रत भी खंडित नहीं होंगे और आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। तो जैसा आपका दिल करे वैसा करिए। मैंने पहले भी वीडियो डाले हैं और एक बार फिर मैं आपको याद दिला रही हूँ। बस अब जितना हो सके भगवान को अपने आप को समर्पण कर दीजिए कि मैं तेरा और तू मेरा। बस
चाहे मेरे से गलती हो जाए तो मुझे अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना और सच्चे रास्ते पे चलाना। हमेशा मेरे द्वारा किए हुए किसी कार्य से किसी का भी कोई गलत ना हो, किसी का अपमान ना हो, ये सबसे बड़ी पूजा है। बस हाथ खड़े करके इतना ज़रूर कर दीजिए कि प्रभु मुझे हमेशा सच्चा मार्ग दिखाना, मैं आपका बच्चा हूँ, गलतियाँ करता हूँ तो मुझे संभाल लेना। बस यही पूजा पाठ है और इसके साथ अपने प्रभु को मनाइए, अपनी माता रानी को मनाइए। और एक बार आपको फिर से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर फिर भी कोई बात रह गई है या कोई त्रुटि हो गई है तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि आप यहाँ गलत बोल गए, यहाँ आप सही हो। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, बस जो मेरे दिल में आता है वो मैं करती हूँ और भगवान को बस रिझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। आगे भगवान की मर्ज़ी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माता दी।